हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हमने तीन मेथड के बारे में बात किया था। पहला मेथड हमने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसे आप देखने के लिए हमारे आई टैब पे क्लिक करें, आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड मिल जाएगा। दूसरा हमने किया सुपर प्रॉफिट मेथड, जो कि वो भी आपको आई टैब पर मिल जाएगा। आज हम इसका थर्ड और लास्ट मेथड करेंगे, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, अब क्योंकि प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी दो तरीके के प्रॉफिट की बात की गई है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो चाहे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो या सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना हो, ओवरऑल सबसे पहले कैपिटलाइजेशन का मतलब समझना है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, उसे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके ये पता लगाना कि ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगाना चाहिए था। तो ये है कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन की, मीन्स प्रॉफिट से उस कैपिटलाइज्ड वैल्यू तक पहुंचना जो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मार्केट में हमें उतनी कैपिटल लगाना पड़ता। फिर उसे हम कंपेयर करेंगे अपने बिजनेस में लगाई हुई कैपिटल से, कि अगर मार्केट से इतना प्रॉफिट कमाना होता तो कितनी कैपिटल लगाना पड़ता, और सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाकर अर्न कर रहे हैं। फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी गुडविल होगी। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो दो तरीके हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल वैल्यूड करने की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड सीखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब इस मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अब हमें यहां पर अपने बिजनेस के एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो कैसे कैपिटलाइज करेंगे और कैसे गुडविल फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, या हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो हमें सबसे पहले अपने बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या फाइंड करना है? अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना होगा। आपको ध्यान रखना है, एवरेज प्रॉफिट को हम एनुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जो कि हमारे एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। मतलब क्या हुआ कैपिटलाइज्ड वैल्यू का, कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें मार्केट में
कितनी कैपिटल लगाना पड़ता अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सपोज अभी एग्जांपल लेकर और इवन आपको एक क्वेश्चन बताकर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। तो कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए आपको एवरेज या एनुअल प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है, एवरेज या एनुअल जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क इन्वॉल्व या रेट ऑफ अर्निंग भी कहते हैं, तो उससे हमें कैपिटलाइज करना है। मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न है जो कि अगर हम मार्केट में पैसा लगाते, इन्वेस्ट करते, तो हमें कितने परसेंट की अर्निंग होती, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारे बिजनेस में हमने अर्न किया है उसे मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटलाइज करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इतना एवरेज प्रॉफिट हमें अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल मार्केट में लगाना पड़ता। अब ये तो बात हुई कि मार्केट से अगर इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो कितनी कैपिटल लगाना पड़ता, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमने एक्चुअल में अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाया है। तो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे हम नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ भी बोलते हैं। तो कैलकुलेट करना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स, अगर एसेट साइड की अप्रोच से फॉलो करते हैं तो नेट एसेट्स, और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से फॉलो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो उसे नेट वर्थ भी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम कई सारे फॉर्मूले यहां पर यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर हम लाइबिलिटी साइड की अप्रोच लेते हैं तो लाइबिलिटी साइड में ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल। अब जैसे यहां पर हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो यहां पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी, मीन्स पार्टनर की टोटल कैपिटल। या लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, ओनर्स का मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की कैपिटल प्लस जितने भी हमारे पास रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो रिजर्व एंड सरप्लस। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स आपको दिया है, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंडिचर या लॉस, तो अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स दिया है तो वो इसमें लेस कर देना है। फिक्टिशियस एसेट्स है या कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और कोई भी गुडविल अगर ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसे भी हम लेस कर देंगे। तो इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट्स मींस लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंडिचर या लॉस दिया है, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। फिक्टिशियस का मतलब होता है अमूर्त, जिसकी कोई स्ट्रक्चर ना हो, जिसे हम देख ना सकें और फिर भी हमने उसे एसेट्स में इंक्लूड किया है।
ये फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं कहते, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स है जिनका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना है। ठीक है, फिक्टिशियस ये लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंडिचर्स है, लाइक एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से ये तो हुई लाइबिलिटी साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड के बेस पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। अब अगर हम एसेट साइड के बेसिस पर निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं, मीन्स यहां पर मैं लिखता हूं और का मतलब या तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करें या नेट एसेट्स। तो यह है आपकी एसेट साइड अप्रोच। तो यहां पर क्या करना है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से ये दोनों एसेट्स लाइक फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये काउंट नहीं करना। तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ध्यान क्या रखना है, टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसमें काउंट नहीं करना, और कोई गुडविल अगर पुरानी दे रखी है तो वो भी काउंट नहीं करना। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई भी एक अप्रोच, या तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच या एसेट साइड अप्रोच हम फॉलो करेंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम फाइंड कर लेंगे। और थर्ड स्टेप है गुडविल फाइंड करने का। तो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू, अब गुडविल कैसे फाइंड करना है आप समझिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो कि स्टेप फर्स्ट में आपने कैलकुलेट किया, ये वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब वो कैपिटल जो इतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें मार्केट में लगाना पड़ता, जबकि हमने इतना ही प्रॉफिट अपने बिजनेस में बहुत ही कम कैपिटल लगाकर अगर अर्न किया है तभी गुडविल है। मींस अगर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज्ड वैल्यू से कम है तभी गुडविल है, और अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम है, आपकी एक्चुअल कैपिटल आपने ज्यादा लगाया है, इसका मतलब बिजनेस में कोई गुडविल नहीं है। तो गुडविल कैसे फाइंड करोगे, स्टेप फर्स्ट कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से स्टेप सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दो, तो लेस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। तो ये जस्ट 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप के थ्रू हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से गुडविल फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसका एक आपको क्वेश्चन बताता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से ही मैं आपको दोनों मेथड से गुडविल वैल्यूड करना बताऊंगा कि कैसे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल वैल्यूड करते हैं। और खास बात ये कि दोनों मेथड से ही गुडविल की वैल्यू हमारी सेम आती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको सिखाता हूं। लिखा है फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। एक फर्म जिसे प्रॉफिट कितना होता है 5 लाख। अब ये क्या हर साल इक्वल प्रॉफिट होगा, बिल्कुल नहीं, इसे ही हम एक अपना एनुअल या एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। तो आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख। लिखा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मार्केट में कहीं भी पैसा लगाते अपने ही फील्ड के बिजनेस में, तो वहां पर मार्केट से हमारी अर्निंग कितनी होगी 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको मार्केट की दे रखी है 10%। लिखा वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। हमारे फर्म की जो गुडविल है, हमारे फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं गुडविल को छोड़कर, और साथ ही साथ आउटसाइडर लायबिलिटीज वो कितनी है 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली।
मीन्स टोटल एसेट्स 55 लाख हैं और टोटल लाइबिलिटीज आपकी 14 लाख है। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसकी कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि इसका क्या तरीका है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा है, जिसकी वीडियो आप आई टैब पे क्लिक करके आपको सुपर प्रॉफिट मेथड सीख लेंगे। बाकी मैं अभी फिर से इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा तो आप यहां भी सीख लेंगे अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी। ठीक है, तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से इसका सॉल्यूशन बताता हूं, फिर सेकंड मेथड से। मैं यहां से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इधर हम करेंगे फर्स्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मींस ये हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और उधर हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए, सबसे पहला मैंने स्टेप आपको बताया कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, कैलकुलेट करना है सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, विदाउट फॉर्मूला मीन्स बिना फॉर्मूला लिखे आप वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे, अदरवाइज आपको एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे या पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमें डिवाइड करना है, इसलिए आप 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। तो हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारा प्रॉफिट है 5 लाख इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि क्वेश्चन में आपको 10% दे रखी है। जो हमें यहां पर 1 अपॉन में 10% करना चाहिए, तो 10 में जो परसेंट है वही परसेंटेज ऊपर आ गया है। तो यहां से पता चलता है कि हमारी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू फर्म की है वो है ₹50 लाख। इसका मतलब है कि अगर हमें 5 लाख का प्रॉफिट मार्केट से अर्न करना है, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके अर्न करना है, तो ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए हमें मार्केट में 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मार्केट से 10% की रिटर्न है, तो इस 50 लाख पे 10% हमें 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो बात हुई कैपिटलाइज्ड वैल्यू की, जो हमें मार्केट से अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इतनी कैपिटल लगाना पड़ता। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हमने इतनी ही प्रॉफिट को अर्न करने के लिए अपने बिजनेस में एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगाया है। तो सेकंड स्टेप पे हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ है, तो हमें कैसे निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आपको बताया था कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। टोटल एसेट्स हमारी 55 लाख है और आउटसाइडर लायबिलिटीज 14 लाख है। इसमें से इसे हमने डिडक्ट कर दिया तो आ गया 41 लाख। ये 41 लाख हमारे बिजनेस की एक्चुअल कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि प्रॉफिट हमारा 5 लाख है। अगर ये 5 लाख का प्रॉफिट हमें मार्केट से अर्न करना होता तो हमें मार्केट में 50 लाख रुपए लगाने पड़ते,
जबकि ये सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम अपने बिजनेस में केवल 41 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके अर्न कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी गुडविल है मार्केट में। तो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? गुडविल फाइंड करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कितनी है? 50 लाख, जिसमें हमने एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगाया? 41 लाख। इट मीन्स ये 9 लाख रुपीस की गुडविल है हमारे बिजनेस में। आप प्रैक्टिकली समझे कि आप मार्केट से अगर ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको लगाना होगा 50 लाख, जबकि सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अपने बिजनेस में ओनली 41 लाख रुपीस लगाकर सेम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं 5 लाख। इट मीन्स यू हैव अ गुडविल ऑफ रुपीज 9 लाख। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जबकि अब सेकंड मेथड से हम सीखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल कैसे वैल्यूड करना है। तो सेकंड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और एवरेज प्रॉफिट तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है? 5 लाख रुपीस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आपने सुपर प्रॉफिट मेथड में ये स्टेप्स इसके सीखे हैं। अगर नहीं सीखे तो आप प्रीवियस वीडियो देखें आई टैब पे जाकर। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। मीन्स अगर ये पैसा हम हमारी कैपिटल मार्केट में लगाते और मार्केट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमें अर्निंग होती तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता? तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड देखो अभी हमने फाइंड किया था 41 लाख। मीन्स टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी इनटू 10%। तो 41 लाख इंटू 10% आया 4,10,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब क्या हुआ कि अगर इतना ये जो कैपिटल है जो आपने अपने बिजनेस में लगाया है, अगर ये पैसा अपने बिजनेस में लगाया है तो आप देख रहे हैं कि आपने 5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। अगर ये पैसा मार्केट में आप लगाते तो 4,10,000 ही अर्न कर पाते। इसका मतलब आप मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो अब आप सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस का है 5 लाख रुपीस, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 4,10,000। इट मीन्स 90,000 रुपीस का प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट है, जो कि हम मार्केट से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है। तो जैसे आप प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था, ऐसे ही अब हम सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके गुडविल फाइंड करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा है 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, तो आ गया ₹9 लाख। अब आप देखें कि चाहे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया गुडविल तो भी हमारी 9 लाख आई है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी किया तो भी 9 लाख गुडविल आई है। तो ये हुआ आपका थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। और अगला वीडियो हमारा होगा, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तब तक आप इस मेथड की प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तब तक सब आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।